ग्रामर सीख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ मोटिवेशनल जो छोटी छोटी स्पीचेस हैं उनको भी सुन रहे हैं और आपके हौसले बढ़ रहे हैं और आपके अंदर काम करने की हिम्मत पैदा हो रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये पहले भी छोटी सी वीडियो इसके मुतालिक बनाई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थी। आज हम फोकस करेंगे प्रेपोजिशन के मुतालिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुतालिक स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं, लेकिन इसको आज मैं तफसीलन आपको बताऊंगी और इसका आधा हिस्सा हम आज कवर करेंगे और आधा हिस्सा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है प्रेपोजिशन। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो प्रेपोजिशन कहलाते हैं, इन, ऑन, एट, टुवर्ड्स, फ्रॉम, बाय, इन फ्रंट ऑफ, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये हैं प्रेपोजिशन। इनको आपने किसी सेंटेंस के अंदर कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है इसके मुतालिक हम बहुत कम जानते हैं, तो मैं आपको इसी के मुतालिक समझाने लगी हूँ। प्रेपोजिशन की 4 टाइप्स हैं। प्रेपोजिशन 4 किस्म की होती है। नंबर 1, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। इट्स नेम इज गोइंग टू स्पेसिफाई इट। इसको खुद ही बता रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। दूसरी जो टाइप है प्रेपोजिशन की वो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नंबर 3 है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नंबर 4 है प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। तो ये 4 टाइप्स है प्रेपोजिशंस की। तो अभी हम करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। जो लोकेशन की प्रेपोजिशन है वो कौन कौन सी है? प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में 3 है प्रेपोजिशन के वर्ड्स। उनमें से एक है ऑन, एक है इन और एक है एट। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन 3 है, इन, ऑन, इन और एट। अब जो ऑन है वो हम कहाँ पर पुट करते हैं, इसके लिए मैं आपको समझाऊंगी। जैसे ये टेबल है और ये टेबल के ऊपर मार्कर पड़ा है, तो ये इसकी सरफेस को टच कर रहा है। तो जो सरफेस के साथ टच कर रहा हो या अटैच हो, वहाँ पर हम ऑन की प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे हम कहेंगे द मार्कर इज ऑन द टेबल, द बॉटल इज ऑन द टेबल, क्योंकि ये जो बॉटल है ये टेबल की सरफेस को टच कर रही है। तो जहाँ भी कोई चीज़ अटैच होगी किसी के साथ या उसकी सरफेस को टच कर रही होगी, वहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। और मैंने आपको दिखाया भी कि जैसे द बॉटल इज ऑन द टेबल, द चेयर इज ऑन द टेबल। अगर चेयर टेबल के साथ ऊपर पड़ी हुई और उसको टच कर रही है, द चेयर इज ऑन द टेबल, द बैग इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ये सरफेस को जो टच करता है कोई चीज़, वहाँ पर हम ऑन की प्रेपोजिशन लगाते हैं। अगली प्रेपोजिशन है इन। इनको समझाने के लिए एनक्लोज्ड जो एरिया होता है, एनक्लोज्ड एरिया, जैसे ये टिफन है। अब ये टिफन सराउंडेड है, सराउंडेड के अंदर जो चीज़ है वो होगी इन। द स्मॉल बॉक्स इज इन द लंच बॉक्स और द ब्रेड इज इन द बॉक्स। तो ये है इनसाइड, यानी कि कोई भी चीज़, समथिंग इज इनसाइड समथिंग। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, वहाँ पर हम इन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर इज वाटर इन द बॉटल, ये सराउंडिंग है इसकी, तो इसके अंदर वाटर है, ठीक है। या द चेयर इज इन द क्लासरूम, द गर्ल्स आर इन द क्लासरूम। तो वहाँ पे कुछ समथिंग इज इनसाइड समथिंग, कोई चीज़ कहीं किसी चीज़ के अंदर है, वहाँ पर हम यानी एनक्लोज
एरिया, वहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं इन। अगली प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में एट। एट हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन होगी वहाँ पर हम एट का वर्ड यूज करेंगे। जैसे अगर कोई शख्स है, पूरा स्कूल है, अब स्कूल के अंदर ऑफिस भी है, स्कूल के अंदर लाइब्रेरी भी है, स्कूल के अंदर कोई और क्लासरूम भी है। अब अगर कोई पर्सन कहता है आई एम एट द लाइब्रेरी, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल के अंदर है लेकिन स्पेसिफिक प्लेस है लाइब्रेरी उसके अंदर है, तो हम लिखेंगे शी इज एट द लाइब्रेरी या आई एम एट द लाइब्रेरी। लोग कहेंगे, कई कहेंगे कि जी शी इज इन द लाइब्रेरी भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग के लिए यूज होगा जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर होंगे। जैसे अभी हमने बताया कि समथिंग विच इज इनसाइड समथिंग, तो लेकिन यहाँ पर अगर हमने जगह को, किसी लोकेशन को स्पेसिफाई किया है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ही इज एट लाइब्रेरी। उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन